गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए, हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग में और हमने उसकी 2 क्लास कंप्लीट कर ली। पहली में हमने समझा था ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में और लास्ट क्लास में हमने इसके 3 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर ली थी। आज हमारे इस पार्ट में हम हमारा इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं रीड करता हूं। स्टार्ट करते हैं हम हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। City Bus Service Limited run the following fleet of buses within the limits of Jaipur City। ये जयपुर सिटी की लिमिट में क्या कर रहे हैं, अपनी बस को चला रहे हैं। कितनी बसेस? तो इसमें बोला 10 बसेस। सीटिंग कैपेसिटी उनकी कितनी है? 50 पैसेंजर्स की। कितनी है? 50 पैसेंजर्स की। और 15 बसेस जिसमें सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 40 पैसेंजर्स की ऑन एन एवरेज। ईच बस में 10 ट्रिप ए डे। और ये कितनी ट्रिप करते हैं? ये 10 ट्रिप करते हैं एक दिन में। ये एक दिन में कितनी ट्रिप करते हैं? ये एक दिन में 10 ट्रिप कंप्लीट करते हैं। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ये क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं in each trip and 75% of the seats are occupied। और इनकी जो 50 पैसेंजर्स और जो 40 पैसेंजर्स की इसने जब बात बताई है उसमें से जो सीट्स है वो कितनी ऑक्यूपाई रहती है? वो 75% ऑक्यूपाई रहती है। The annual records show that 5 buses are generally required to be kept away from roads। और लेकिन 10 बसें ही हैं और 15 बसें ही हैं। टोटल बसेस होगी हमारी 10 और 15 25। इन 25 बसों में से इसने बोल दिया 5 बस जो है वो हमेशा क्या रहती है? सड़क के किनारे खड़ी रहती है रिपेयर के लिए। यानी हमारे जो काम में आती है ना, रेगुलर जो काम में आ रही है वो 25 में से कितनी बसें आ रही है? वो 20 बसें काम में आ रही है। और आगे देखते हैं। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग अप्रैल। यानी एक महीने का हमें जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो दे रखे हैं। क्या क्या? गैरेज रेंट, रेट और इंश्योरेंस दे दिया 10,000 का। रोड एंड व्हीकल टैक्स दे दिया इसने कितना? 10,000 का, 2,000 का। कंज्यूमेबल स्टोर इसने दे दिए 18,000 के। पेट्रोल इसने दे दिया 96,000। लुब्रिकेंट्स दे दिए 22,000। गैस और इलेक्ट्रिसिटी दे दिया 1,400। रिपेयर दे दिए 14,000 और डेप्रिसिएशन दे दिया 26,000। इस साइड देखते हैं। चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ले रहे हैं कितना? 6,000। 3 असिस्टेंट मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर 3200 ले रहे हैं, तो तीनों की हमें कॉस्ट निकालनी है। सुपरवाइजर्स है वो 4 हैं इन बसों में, एक जो सुपरवाइजर है वो 1,600 रुपए ले रहे हैं। ड्राइवर 25 है, एक ड्राइवर 960 रुपए ले रहे हैं। हर ड्राइवर का हमें निकालना होगा। क्लीनर्स 30 क्लीनर्स हमने रख रखे हैं। एक क्लीनर 400 रुपए लेता है। एक क्लीनर 400 रुपए लेता है। ऑफिस स्टाफ का जो टोटल है वो है 16,000। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर एंड ट्यूब कितना? 7,000। और लास्ट में जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो कितने? 7,200। जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो कितने? 7,200। और सबसे लास्ट में पूछ लिया फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर ऑफ ऑपरेटिंग द सिटी सर्विस। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सर जो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर है, कॉस्ट पर जो पैसेंजर किलोमीटर है, इसका जो फॉर्मूला है वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। वो क्या सीखा था? हमने निकाला था टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दो या टोटल ओवरहेड्स बोल दो। तो जो भी टोटल ओवरहेड्स थे उसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं किसका? इफेक्टिव पैसेंजर्स किलोमीटर्स का, तो आ जाएगी मेरी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। और टोटल ओवरहेड्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के लिए हमने लास्ट क्लास में सीखा था ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हमें बनानी होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हमें बनानी होगी। तो चलो पहले बनाते हैं हम हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। पहले हम प्रिपेयर करते हैं हम हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ये रेडी हो रही है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ये रेडी होगी। ये स्केल हमने हटा दिया। चलिए,
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे खर्चों से स्टार्ट करते हैं और मैं हेडिंग लिख देता हूं, क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। पहले ही हमने सीख लिया था कि हमें हमारे जो खर्चे हैं उसको दो भागों में बांटने हैं। एक पार्ट कौन सा? वो था हमारा स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसको हम फिक्स्ड खर्चे भी बोलते हैं। और यहां पर मैंने लिख लिया बी पार्ट कौन सा? तो ये हो गए मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये हो गए मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहां तक बताओ समझ में आया क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला खर्चा है गैरेज रेंट, रेट्स और इंश्योरेंस का 10,000 का। ये है हमारा फिक्स। गैरेज रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस कितने का है? सर ये है 10,000 का। सर ये है 10,000 का। और देखते हैं उसके बाद है रोड एंड व्हीकल टैक्स, रोड एंड व्हीकल टैक्स। सेकंड है हमारा रोड एंड व्हीकल टैक्स। ये कितने का है हमारा? सर ये है हमारा 2,000 का। सर ये है हमारा कितने का? 2,000 का। नेक्स्ट है आपके कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स है ना। ये जिस हिसाब से आप वर्क करोगे उस हिसाब से कंज्यूम करोगे, वेरिएबल में जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने कंज्यूमेबल स्टोर्स। कितना? तो ये है हमारा 18,000 का। कितना? 18,000 का। नेक्स्ट है आपका पेट्रोल 96,000, पेट्रोल 96,000। जितनी गाड़ी चलेगी उस हिसाब से पेट्रोल जलेगा। ये भी आएगा आपके किसमें? वेरिएबल में, वेरिएबल में। ये हो गया हमारा पेट्रोल। नेक्स्ट है आपके लुब्रिकेंट्स, नेक्स्ट है आपके लुब्रिकेंट्स। कितने? 22,000, 22,000, 22,000 लुब्रिकेंट्स। कितने? 22,000। नेक्स्ट है आपके गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट है आपकी गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी कितना है आपका? तो गैस और इलेक्ट्रिसिटी है हमारा 1400, 1400। नेक्स्ट है आपके रिपेयर्स, रिपेयर्स। लास्ट क्लास में देखा था रिपेयर और मेंटेनेंस हमेशा हमारे किस में जाएंगे? वो जाएंगे हमारे वेरिएबल में, रिपेयर्स। और सबसे लास्ट में आपका दे दिया क्या? डेप्रिसिएशन। कुछ भी नहीं बोला हुआ तो हमारी मर्जी है, लेकिन हम हमेशा किस में डाल देते हैं? जब कुछ नहीं बोलता है इसको वेरिएबल में। कितना डेप्रिसिएशन है? ये है हमारा 26,000। ये है हमारा कितना? 26,000। बताओ समझ में आ रहा है क्या? बताओ समझ में आ रहा है क्या? सर अभी तक किया ही क्या है? सिर्फ क्वेश्चन को रीड किए और सारे खर्चे सीधे सीधे लिखने। समझने वाली अभी तक तो कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका सैलरी और वेजेस, सैलरी और वेजेस। चलो तो सैलरी और वेजेस आपके महीने के अकॉर्डिंग एक साथ दे दिया। ये किस में जाएंगे? ट्रिप के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारे फिक्स में जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया सैलरी ऑफ चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, सैलरी ऑफ चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। कितना? सर ये है 6,000, ये है 6,000। नेक्स्ट है आपका सैलरी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, सैलरी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर कितनी है? तो 3 असिस्टेंट मैनेजर है, एक की 3200 है। तो यहां मैं कर दूंगा 3200 इंटू 3, 3200 इंटू 3। ये हो जाएगा मेरा 9,600, ये हो जाएगा मेरा 9,600। ये हो गया, ये हो गया। सुपरवाइजर्स कितने हैं? 4 है, एक की कितनी है? 1600। तो ये लिख दिया मैंने सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स कितने? तो ये लिख कर दिया मैंने 1600 इंटू 4, 1600 इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा? 6400, 6,400, 6,400। नेक्स्ट है ड्राइवर, ड्राइवर कितने हैं? 25 है, एक की सैलरी कितनी है ड्राइवर की? 960 ड्राइवर्स। ये लिख दिया मैंने, है कितने? 25 है,
एक की कितनी है 960 है, एक की कितनी है 960, तो 960 इंटू 25 जब मैंने किया ये आ गया मेरा कितना 24,000, 24,000, 24,000, 24,000। क्लीनर कितने हैं 30 हैं और एक की क्लीनर को कितने पे कर रहे हो 400, तो यहां आ जाएगा मेरा क्लीनर्स, क्लीनर्स कितने हैं 30 क्लीनर है, 30 क्लीनर है, एक को 400 रुपए दे रहे हो, तो ये आ जाएगा 4 दिए 12,000, ये आ जाएगा कितना 12,000। यहां तक बताओ समझ में आया क्या, यहां तक बता दो मुझे समझ में आया क्या। ऑफिस स्टाफ का कितना है 16,000, ऑफिस स्टाफ का कितना ये लिख दिया मैंने 16,000, ये लिख दिया मैंने कितना 16,000। एक काम करते हैं हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हमने थोड़ी सी जगह बना ली लेकिन अमाउंट भी हमें बदलना पड़ेगा। ये हमने अमाउंट को भी थोड़ा सा नीचे कर लिया। चलिए अब देखते हैं, अब है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स, तो ये जाएगा हमारा किसमें वेरिएबल में, तो ये मैंने लिख दिया रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स कितना है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ टायर ट्यूब्स है हमारा 7,000, कितना 7,000 का, कितना 7,000 का। और सबसे लास्ट में यही डाल देता हूं, मैं डाल देता हूं मेरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने 7,200 के, कितने 7,200 के। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं कितना हमारा आ रहा है, कितना हमारा आ रहा है। देखो वैसे ये मिसलेनियस जो था ये जगह नहीं है इसलिए मैंने यहां डाल दिया, पर मैं कैसे ना कैसे जगह बना लेता हूं। वैसे ये किस में जाना था, वैसे हमारा जो ये मिसलेनियस है ये हमारा वेरिएबल में जाना था, ये इसको मैंने हटा दिया और यहां मैं लिख लेता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं मिसलेनियस एक्सपेंसेस 7,200, 7,200। चलो अब मैं टोटल करता हूं, पहले मैं किसकी टोटल कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं हमारी टोटल ऑफ ए, यानी मैं मेरी जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनकी टोटल कर रहा हूं, उनकी टोटल कर रहा हूं। तो देखते हैं 10,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 9,600 प्लस 6,400 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000, ये आ गए मेरे कितने 86,000, ये आ गए मेरे कितने 86,000। नीचे देखते हैं 7,200 प्लस 18,000 प्लस 96,000 प्लस 22,000 प्लस 1,400 प्लस 14,000 प्लस 26,000 प्लस 7,000, ये आ गया मेरा टोटल ऑफ बी। टोटल ऑफ बी कितना आ गया, ये आया मेरा 1,91,600, 191,600 और 191,600 और 86,000 को मैंने जोड़ा, ये आ गया 2,77,600, 2,77,600। तो जो मेरी टोटल ओवरहेड आई है, टोटल ओवरहेड आई है, ये आई है 2,77,600। एक बार वापस से देखते हैं 191,600 प्लस 86,000, 277,600। ये अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। दो चीजें हैं, पैसेंजर्स को और टोटल किलोमीटर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करवा दूं तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर मेरा आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, पहले देखते हैं कि हमारा किलोमीटर्स कितना हो रहा है, कितना किलोमीटर हो रहा है। तो इसने बोला 10 बसेस हैं,
10 बसेज है, एक तो इसने ये बोला और एक इसने कितना बोला 15 बसेज है, 15 बसेज है। 10 बसेज की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 50 और जो 15 बसेस की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, पैसेंजर्स कैपेसिटी कितनी है 40, कितनी 40। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आई, ये बात हमें समझ में आई। लेकिन 75% ही क्या रहता है, ऑक्यूपेंसी रहती है। 75% ही क्या रहती है, ऑक्यूपेंसी रहती है। उसके अलावा इसने और क्या बोला, इसने बोला 8 किलोमीटर वो चलती है, एक दिन में 10 ट्रिप करती है। राउंड ट्रिप नहीं लिखा हुआ, इसने बस ट्रिप्स का लिखा हुआ है। 8 किलोमीटर चलती है, 10 ट्रिप्स करती है, 10 ट्रिप्स करती है। कितने दिन चलती है, पूरा महीना चलती है। तो ये कर लिया मैंने कितना, इंटू 30, कितना कर लिया इंटू 30। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30, ये आ गया मेरा 2400, 2400 किलोमीटर। उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ गया मेरा 10 इंटू 50 इंटू 75%, ये आ गया मेरा 375 और ये आएगा मेरा 15 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 75%, ये आ गया मेरा 450। 375 और 450 मेरा आया कितना 825, ये कितना आ गया 825। अब 825 को और 825 को और 2400 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 825 मल्टीप्लाई 2400 मल्टीप्लाई 825 मल्टीप्लाई 2400, तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 19,80,000 किलोमीटर। यहां तक बताओ आपको समझ में आई क्या? ये इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर है, लेकिन ये इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कितने कितने बसेस का है? सर ये तो 25 बसेस का है। ये तो कितने बसेस का आया है? ये 25 बसेस का है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन में कि एक ही बात इंपॉर्टेंट है क्या, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, द एनुअल रिकॉर्ड शोज दैट 5 buses are generally required to be kept away from the road each day for repair। भाई हमारे पास है 25 बसें, पर एवरेज उनमें से जो 5 बसें हैं वो रिपेयर के लिए रोड के किनारे खड़ी रहती है। तो इफेक्टिवली आपके कितने बसेस काम में आ रही है? 20 ही आ रही है ना। ये आपने जो कैलकुलेट किया, ये कितने बसेस का किया है? ये कितने बसेस का किया है? सर ये तो 25 बसों का किया है। तो अगर आप 20 को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? तो मैं बोलूंगा कि अगर 19,80,000 है, ये आपने 25 बसों का कैलकुलेट किया है, तो मल्टीप्लाई 20 अगर मैं कर दूं तो 20 बसों का आ जाएगा। वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपका 15,84,000 पैसेंजर किलोमीटर। ये हमें कंसीडर करना है। उसने खुद ने बोल दिया है 25 बसें, तो हमने 25 बसों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया, पर बाद में उसने बोला 5 बसें सड़क के किनारे खड़ी रहती है। इफेक्टिवली हमारे यूज में कितने बसें आ रही है? 20 बसें आ रही है। तो 19,80,000 अगर 25 बसों का है तो मैंने डिवाइडेड बाय कर दिया 25, डिवाइडेड बाय कर दिया 25, तो एक बस का आ गया, और मल्टीप्लाई कर दिया वापस से 20, तो ये कितने का आ गया? 20 बसों का मेरा इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर आ गया। तो जब मैं यहाँ पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर इसमें 20 बसों का डिवाइड कर दूंगा 15,84,000, तो आ जाएगी मेरी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 2,76,600 डिवाइडेड बाय 15,84,000 जब मैंने किया तो ये आ रहा है मेरा 0.175। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर की कॉस्ट। तो बुक में इसको और कैसे बोल दिया? अब ये तो रुपीज में है, ये तो रुपीज में है, ये तो बहुत कम है, तो बुक में इसको कर दिया 17.5 रुपीज ना बोल के इसको बोल दिया पैसे। यानी एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 17.5 पैसे पड़ रही है। बता दीजिए समझ में आया क्या? बता दीजिए समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं था। खर्चों में तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं, खर्चे तो सीधे सीधे हमने डाले स्टैंडिंग के स्टैंडिंग में और वेरिएबल के वेरिएबल में।
फिर हमने खर्चों की टोटल कर ली, तो यहां तक भी कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। और ये वाला काम वही है जो कल तक हम करते आए हैं, बस नई चीज इसमें क्या डाल दी, नई चीज इसमें ये डाल दी कि इन्होंने हमें जो खर्चा दे दिया यानी इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर दे दिया, ये 25 बसों का दे दिया। तो पहले हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 25 बसों का कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर 25 बसों का कैलकुलेट करने के बाद में हमने देखा कि इफेक्टिवली, इसीलिए जो इसको इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर बोलते हैं, कि इफेक्टिवली हमारे काम में 25 बसें नहीं आ रही, इफेक्टिवली हमारे काम में 20 ही बसें आ रही है, क्योंकि जो 5 बसें हैं इसने बोला एनुअल रिकॉर्ड से हमने ये जाना वो सड़क के किनारे खड़ी रहती है रिपेयर के लिए, तो 20 बसें ही हमारे काम में आ रही है। तो 25 बसों के जो पैसेंजर किलोमीटर थे हमने उसको कन्वर्ट किया 20 बसों में, और फिर उससे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 17.5 पैसे, 17.5 पैसे। बताओ समझ में आ गया क्या? बताओ समझ में आ गया क्या? तो सर हमने ऐसा लास्ट में क्यों किया, हम शुरू से ही 20 बसों का लेके नहीं चल सकते थे क्या? एक बात बताओ, उसने ये बताया कि 5 बसें खराब रहती है, ये आप कैसे अनुमान लगाओगे कि 50 पैसेंजर्स वाली बसें खराब रहती है या 40 वाली? 50 पैसेंजर्स वाली रहती है या 40 वाली? तो ये क्योंकि इसने हमें नहीं बताया, इसलिए हमने पहले पूरा 25 बसों का ही कैलकुलेट कर लिया और लास्ट में उस 25 बसों को 20 में कन्वर्ट कर लिया। तो शुरू में तो हमें पता ही नहीं था ना कि 50 कैपेसिटी वाली बसें खराब हो रही है या 40 वाली जो है वो खराब हो रही है। कौन सी 5 बसें खराब हो रही है इसकी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने पूरा 25 का कैलकुलेट किया, लास्ट में हमने उस 25 वाले को 20 में कन्वर्ट कर लिया और उससे सॉल्व कर लिया और उससे हमने सॉल्व कर लिया। आई होप समझ में आया होगा, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5, देखते हैं। From the following data, you are required to ascertain cost of running the motor lorry per ton kilometer. ये जो मोटर लॉरी है ये पर टन किलोमीटर चलने की क्या कॉस्ट आ रही है? तो वापस से वही चीज पूछ रही है हमसे, क्या? कॉस्ट पर टन किलोमीटर है, यही हमसे पूछ रही है। क्या फॉर्मूला है? सर फॉर्मूला वही हमारा सेम है, क्या? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव, सॉरी इसमें पैसेंजर थोड़ी है, इसमें क्या है? टन है, तो इफेक्टिव टन किलोमीटर, ये हमें करना है। और टोटल ओवरहेड के लिए या टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमें हमारी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। उससे पहले चलो हम हमारा एक बार जो इलस्ट्रेशन है उसको रीड कर लेते हैं। From the following data you are required to ascertain cost of running the motor lorry per ton kilometer, ठीक है? Assuming 4 weeks in a month, एक महीने में आपको जो 4 सप्ताह है उसी को मान लें। एक महीने में आपको यूं कंसीडर करना है कि 4 हफ्ता होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। टोटल वेट कैरीड इन अ वीक 30 टन, यानी एक हफ्ते में आप कितना जो टन है वो कैरी कर लेते हो? 30 टन कैरी कर लेते हैं। और जो टोटल डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो, टोटल डिस्टेंस जो आप ट्रेवल करते हो एक हफ्ते में वो कितना करते हो? 600, वो कितना करते हो? 600 करते हैं। चलो और देखते हैं, अब आपको डिटेल्स दी हुई है एक हफ्ते की। मंडे को 120 किलोमीटर गाड़ी चली, 6 टन लेके गई। ट्यूसडे को 125 किलोमीटर गाड़ी चली, 5 टन लेके गई। वेडनेसडे को 110 किलोमीटर गाड़ी चली, 4 टन लेके गई। थर्सडे को 100 किलोमीटर गाड़ी चली, 5.5 टन माल लेके गई है। फ्राइडे को 80 किलोमीटर गाड़ी चली, 4.5 टन उसमें लोड हुआ था। और सैटरडे लास्ट को 65 किलोमीटर गाड़ी चली और 5 टन था उसमें लोड हुआ था। तो इस तरीके से ये हो गए आपके 600 किलोमीटर और इतना ये हो गए आपके 30 टन। इतना टन माल आपने क्या किया? इस एक हफ्ते में कैरी किया है। बताओ समझ में आया क्या? खर्चे क्या क्या है? तो इसमें बोल दिए वीकली एक्सपेंसेस क्या क्या है। ड्राइवर की सैलरी है 4000 रुपए मंथ, 4000 रुपए महीना। क्लीनर्स की सैलरी है 2000 रुपए महीना, 2000 रुपए महीना। दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूं, ड्राइवर सैलरी लिखा हुआ है ₹4000 पर मंथ, क्लीनर्स की सैलरी लिखा हुआ है 2000 रुपए पर मंथ।
ऑयल एक्सेट्रा ₹6 पर किलोमीटर, और जो ऑयल वगैरह के जो खर्चे लगे हैं वो 1 किलोमीटर के कितने लगे, 6 रुपए। रिपेयर के इसने बोल दिया 6,000 रुपए पर मंथ लगे, रिपेयर के इसने बोल दिया 6,000 रुपए पर मंथ लगे हैं। डेप्रिसिएशन है उसके 60,000 रुपए पर एनम, डेप्रिसिएशन पूरा सालाना ही दे दिया, एक साल में डेप्रिसिएशन 60,000 रुपए का हमारा लगता है। और अदर एक्सपेंसेस उसने बोल दिए ₹4,000 पर मंथ, ₹4,000 पर मंथ। तो सबसे पहले हमें हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है वो बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है वो बनानी पड़ेगी। तो चलो मैं बना लेता हूं सबसे पहले यहां पर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट मैं बना लेता हूं। ये बना ली सबसे पहले मैंने मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। मैं लिख देता हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, जिससे सबसे पहले हम हमारे जो टोटल ओवरहेड है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि ये एक हफ्ते की इंफॉर्मेशन है ना, टोटल डिस्टेंस भी एक हफ्ते का, टोटल वेट भी एक हफ्ते का, सब कुछ हमारा एक एक हफ्ते की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो हमें जो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन महीने में दी है उसको भी हफ्ते में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पर इसमें बोल दिया एक महीने में आप 4 हफ्तों को कंसीडर करो, 4 हफ्तों को कंसीडर करो। तो वापस से वही बात, सबसे पहली बात क्या, वापस से वही बात कि हमें यहां पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा वेरिएबल एक्सपेंसेस, और यहां मुझे लिखना पड़ेगा मेरा फिक्स एक्सपेंसेस। सर हमेशा तो आप फिक्स ऊपर लिखते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसने बोल दिया ड्राइवर की सैलरी ₹4,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग है, फिक्स में जाएगी। तो ये लिख लिया मैंने सबसे पहले ड्राइवर सैलरी कितनी है, 4,000 रुपए पर मंथ है, 4,000 रुपए पर मंथ है, 4,000 रुपए पर मंथ है। हमें इसको वीक में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि एक महीने में 4 वीक्स होते हैं तो डिवाइड बाय कर दूंगा मैं इसको किससे, 4 से। तो यहां मेरी जो आ जाएगी कीमत वो कितनी आ जाएगी, 1,000। यहां मेरी जो कीमत आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1,000 आ जाएगी। ठीक है सर, ये समझ में आ गई। दूसरा इसने बोला क्लीनर्स की सैलरी 2,000 रुपए पर मंथ। क्लीनर की जो सैलरी है, क्लीनर्स की जो सैलरी है वो भी महीने के अकॉर्डिंग दे दी, कितनी, 2,000 रुपए पर मंथ। एक महीने में कितने हफ्ते, इसने बोला 4 हफ्ते, तो डिवाइडेड 4 कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 500। ये आ जाएगा मेरा कितना, 500। उसने बोला ऑयल एक्सेट्रा के कितने लग रहे हैं, 6 रुपए पर किलोमीटर लग रहे हैं। तो ये आ जाएगा ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारे जो है रिपेयर और मेंटेनेंस है, ये हमारे वेरिएबल में जाएंगे, ये हमारे वेरिएबल में जाएंगे। तो ऑयल के इसने बोल दिया 6 रुपए लग रहे हैं, ऑयल कॉस्ट के इसने बोल दिया 1 किलोमीटर के 6 रुपए लग रहे हैं। तो एक हफ्ते में कितना किलोमीटर चली, तो इसने बोला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ वीक। ये तो वीक्स में ही दिया है, ये ऑलरेडी हमें वीक में दिया है कि एक हफ्ते में गाड़ी 600 किलोमीटर चली है, 600 किलोमीटर चली है। और 1 किलोमीटर की जो कीमत है वो कितनी है, 6 रुपए। 1 किलोमीटर की जो कीमत है वो कितनी है, 6 रुपए। तो यहां पर हमारे कितने लग गए, यहां पर हमारे लग गए 3600, यहां पर हमारे लग गए 3600। बताओ समझ में आया क्या। रिपेयर्स हमारे किस में जाएंगे सर, रिपेयर्स और मेंटेनेंस हमेशा हमारे वेरिएबल में जाएंगे। रिपेयर्स के कितने लग गए, 6,000 लग गए, 6,000 लग गए, पर 6,000 तो एक महीने के लगे हैं, एक हफ्ते के अगर मैं निकालूं तो डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 1500। ये आ जाएगा मेरा कितना, 1500।
डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन के इसके लगे 60,000। डेप्रीशिएशन कुछ नहीं बोला तो मैंने वेरिएबल में डाल दिया, 60,000 लगे, लेकिन 60,000 तो इसके एक साल के लगे, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, डिवाइडेड 12 कर दूंगा तो मेरे आ जाएगी एक महीने की कीमत कितनी, 5,000। एक महीने के कितने, 5,000। साल भर के कितने, 60,000। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो डिवाइड 12 कर दिया तो ये एक महीने की कॉस्ट मेरी आ गई डेप्रीशिएशन की। लेकिन हमें तो हफ्ते में निकालना है। अब आप ये बताओ एक हफ्ते में कितने वीक्स हैं, तो 4 वीक्स है। एक महीने में कितने हफ्ते हैं, 4 हफ्ते हैं, तो डिवाइडेड 4 कर दिया तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 1250। पहले साल को हमने महीने में कन्वर्ट किया, महीने को हमने हफ्तों में कन्वर्ट, हफ्ते में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना आ गया, 1250। बताओ समझ में आया क्या, बता दो समझ में आया क्या। अदर एक्सपेंसेस कितना, 4,000 पर मंथ, तो यहां मैंने लिख दिया लास्ट में क्या, अदर एक्सपेंसेस कितना, 4,000 रुपए पर मंथ है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर लूंगा, ये भी कितना, 1,000, ये भी कितना, 1,000। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या, जी सर हमें समझ में आ गया। तो टोटल ऑफ ए जो है वो कितनी है, टोटल ऑफ ए है वो कितनी है, तो मैंने बोला 3600 प्लस 1500 प्लस 1250 प्लस 1,000, ये आ गया मेरा 7350। और फिर मैंने बोला कि मेरी जो टोटल ऑफ बी है वो कितनी है, सर वो है हमारी 1500। और लास्ट में मैंने बोल दिया तो दोनों को जोड़ के जो टोटल ओवरहेड है ए प्लस बी को जोड़ के जो टोटल ओवरहेड है वो कितनी, वो है सर 8,850, 8,850। तो सर इस फॉर्मूले में हमारे पास में टोटल ओवरहेड को आ गए कितने, 8,850 डिवाइडेड बाय हमें निकालना है इफेक्टिव टन किलोमीटर, इफेक्टिव टन किलोमीटर। सर कैसे निकालते हैं, पहली क्लास में हमने दो मेथड सीखे थे, एक हमने सीखा था एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मेथड और दूसरे हमने सीखा था कॉमर्शियल टन किलोमीटर का मेथड। सर हम कौन सा ऑप्ट करें, इसने कुछ भी नहीं बोला, तो मैंने आपको बता दिया था हमें जो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। सर क्या फॉर्मूला था, हम भूल गए, तो वो फॉर्मूला था आपका एब्सोल्यूट वाले का, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का जो फॉर्मूला था वो था आपका टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस मल्टीप्लाई इंडिविजुअल वेट, इंडिविजुअल वेट, यानी इंडिविजुअल डिस्टेंस को इंडिविजुअल वेट से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कराओ, फिर उसकी टोटल कर लो, ये फॉर्मूला था और हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। सर एक और कौन सा था, एक कमर्शियल था, उसका क्या फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था टोटल ऑफ किलोमीटर मल्टीप्लाई एवरेज ऑफ वेट, लेकिन वो फॉर्मूला हमें अप्लाई नहीं करना, हमें एब्सोल्यूट वाला करना है। तो इंडिविजुअल हमारे डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये हो गए, इंडिविजुअल वेट कौन सा हो गया, ये हो गए, यानी हमको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसकी जो भी टोटल आएगी वो ही हमारे एब्सोल्यूट इफेक्टिव टन किलोमीटर होंगे। तो चलो देख लेते हैं, इंडिविजुअल यानी अलग अलग करना है। 120 इंटू 6, 120 इंटू 6 जब मैंने किया ये आ गया मेरा 720। 125 इंटू 5 मैंने जब किया ये आ गया मेरा 625। 110 इंटू 4 मैंने जब किया ये आ गया मेरा 440। 100 इंटू 5.5 किया ये आएगा 550। 80 इंटू 4.5 जब मैं करूंगा 80 इंटू 4.5 जब मैं करूंगा ये आएगा 360। और सबसे लास्ट में 65 इंटू 5 मैंने किया ये आ गया मेरा 325। ये आ गए मेरे 325। इसकी जो भी टोटल हुई वही हो जाएगा मेरा एब्सोल्यूट इफेक्टिव टन किलोमीटर। तो 720 प्लस 625 प्लस 440 प्लस 550 प्लस 360 और लास्ट में प्लस 365।
25, ये आ गए मेरे 3020। तो यहाँ पर इफेक्टिव टन किलोमीटर आ गए मेरे कितने 3020। और जब मैं 8850 में डिवाइडेड कर दूंगा 3020, तो ये आ गया मेरा 2.43, ये आ गया मेरा 2.43। तो कॉस्ट ऑफ आ गई हमारी पर टन किलोमीटर कितनी आ गई 2.43, कितनी 2.43। बताओ समझ में आ गया क्या 2.43, बता दो समझ में आ गया क्या। कुछ भी नहीं था, हमें क्या करना था, पहले जो खर्चे हमारे महीने में दिए हुए थे या साल भर में दिए हुए थे, जैसे भी दिए हुए थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें एक हफ्ते की भी दी हुई थी, तो हमने उन सबको भी एक हफ्ते में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो हमने सारे हमारे जो खर्चे हैं, सारे खर्चों को एक हफ्ते के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया, और हमने इनको भी एक हफ्ते के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमारा सीधा फॉर्मूला पुट कर लिया, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव टन किलोमीटर। सर ये भी हमने एक हफ्ते का ही लिया है क्या, देखो ये इंफॉर्मेशन एक हफ्ते की थी, तो हमने इसको भी तो कैसे लिया है, एक हफ्ते के अकॉर्डिंग लिया है। और जब हमने इनको काटा तो हमारी कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गई कितनी 2.43। बता दो समझ में आ गया क्या, बता दीजिए समझ में आ गया क्या। तो चलो आज के लिए इतना ही, 2 इलस्ट्रेशन, आगे की क्लास में हम करेंगे हमारे आगे के इलस्ट्रेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।